हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो कल से एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। वो सर्कुलेट हो रही है कि गोविंदा जी और सुनीता जी है उनकी डिवोर्स हो गई है। यानी गोविंदा ने 38 ईयर का अपना घर तोड़ दिया है और एक मराठी एक्ट्रेस है उसका नाम जोड़ा जा रहा है। उसको कहा जा रहा है कि उसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, उसकी वजह से उन्होंने अपना घर तोड़ा है। काफ़ी दिन से ये रूमर्स तो थे कि गोविंदा और जो सुनीता जी है वो अलग अलग रहते हैं, शायद वो अलग अलग घरों में रहते हैं, उनके दरमियान अब कोई बातचीत इतनी कोई खास नहीं है। क्योंकि रिसेंट दिनों जितने भी इंटरव्यूज़ थे वो सुनीता जी ने अपना अलग ही दिए थे। उसी टाइम से काफ़ी लोगों को ये भनक आ गई थी कि भाई गोविंदा जी कहाँ हैं, गोविंदा जी क्यों नहीं आ रहे। सुनीता जी के इतने बेबाक इंटरव्यूज़, उसके अंदर जिस तरीके से वो बार बार कह रही थी कि अब डर लगता है, एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर्स की वो न्यूज़ दे रही थी। और अभी वैलेंटाइन पर भी वो नज़र आई थी तो उन्होंने एक चीज़ कही थी, अगर आप वो नोटिस करोगे तो जब पूछा गया कि सर कहाँ है तो वो कहा कि सर अपने वैलेंटाइन के साथ है। तो फिर पूछा वैलेंटाइन के साथ, नहीं नहीं उनका काम ही वैलेंटाइन है तो वो अपने काम के साथ है। तो ये चीज़ें बोली जा रही थी उसी दरमियान से। अब सुनीता जी और गोविंदा की शादी कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है, कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इस दरमियान गोविंदा जी की सुनाई दी हैं इस शादी के दरमियान, वो सबको पता है। चाहे वो नीलम के साथ हो, चाहे वो रानी मुखर्जी के साथ एक सीरियस अफेयर हो, बहुत सारी हीरोइनों के साथ गोविंद जी के नाम जोड़ा जाता था और बहुत सीरियस वे में जोड़ा जाता था। भाई ऐसा लगता था, क्योंकि एक इंटरव्यू मैंने देखा था कि किसी ने कहा था, मतलब गोविंदा जी से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मुझे ना ऑन स्क्रीन रोमांस करने में ना बहुत शर्म आती थी। जब भी मैं रोमांस, जब मैंने फिल्मों में स्टार्ट किया था ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब शर्म आती थी। तो लोगों ने कहा कि तुम जो है, मुझे एक डायरेक्टर ने सलाह दी थी कि भाई तुम एक काम करो, तुम ना एक्ट्रेस के साथ अफेयर कर लो तो तुम्हारी उसके बाद ना तुम्हारी एक केमिस्ट्री बन जाएगी और तुम्हें ये चीज़ हो जाएगी। तो वो चीज़ उन्होंने की थी और बोला कि उसके बाद मेरा ये डर खत्म होता और मैं ऑन स्क्रीन रोमांस कर पा रहा था। तो ये सारी चीज़ें मतलब जब खुले आम, और उस टाइम पर वो सुनीता जी के साथ शादी में थे और ये चीज़ सुनीता जी भी एक्सेप्ट करती है कि हाँ, जब उन्होंने शादी के बाद, जब वो शुरू में करते थे ना, मैं बड़ी घरेलू लड़की थी और मुझे तो सिर्फ मतलब ना अपने घर से ही फिक्र थी, मुझे अपना घर को ही देखने में इंटरेस्ट था और मैं अपने घर में, मैं बड़ी घरेलू हूँ और इस टाइप की मैं ना औरत थी। वो हमेशा इस चीज़ को बड़े खुले उससे बोलती हैं कि मैं तो उसी टाइप की औरत थी और मुझे तो सिर्फ अपना घर देखना था, अपने बच्चे देखने थे, अपने घर को सजाना था, ये देना था, वो देना था। बस इसी तरीके से उनके हमेशा रिएक्शन रहे। यानी उनको ये था कि भाई उनका शौहर जहाँ भी रहे शादी में, बस इनको मैंने एक इंटरव्यू उनका वो भी देखा था जहाँ पर ये बात कही थी कि भाई मेरे ना एक है कि हाथी का घोड़ा घूमे गाँव गाँव और जिसका हाथी उसका नाम, कुछ ऐसी ही कुछ एक कहावत है। वो कहावत उन्होंने बोली थी और उन्होंने कहा था कि भाई जितना करना है, जो भी करेगा आएगा तो रात में मेरे पास ही ना। तो ये वाला सीन था, मतलब ये बड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल को जस्टिस करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बहुत ज़्यादा लाइटली लेना कि हाँ ठीक है, होता है, हस्बैंड का काम है मुंह मारना, इस तरीके से बार बार देना, इस तरीके से बार बार। अब इनको ये बोलती है कि अब मुझे डर लगता है, 60 साल बाद मुझे डर लगता है कि कहीं वो अब किसी ऐसी चीज़ में ना पड़ जाए। जवानी में मुझे डर नहीं लगा। अब ये किसी चीज़ को समझ में आए, किसी इंसान को ना आए, बट मैं अगर एक बात को नोटिस कर रही हूँ, ये कहीं ना कहीं दोबारा न्यूज़ में आने के लिए ही है। क्योंकि अगर आप जब तक न्यूज़ में नहीं आओगे, आप चर्चा में नहीं आओगे, तो आपको मीडिया अटेंशन नहीं मिलेगी। आपको मीडिया अटेंशन नहीं मिलेगी तो आपको फिल्मों के चांसेस नहीं। कहीं ना कहीं या तो उनको अपने बच्चों को लॉन्च करना है, लॉन्च करने के लिए तो वो रेडी हैं अपने बच्चों को, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको गोविंदा जी को दोबारा मूवियों में लाना है। इस दरमियान अगर आप देखो तो पूरा इन्होंने ना एक बना के रखा हुआ था एक, अभी जितने भी इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए वो सारे गोविंदा के बगैर के इंटरव्यूज़ है, सब गोविंदा के। गोविंदा जी न्यूज़ में दोबारा कब आए, जब उनको उनके पैर पे गोली लग गई थी, उसके बाद से वो दोबारा न्यूज़ में आए हैं। और उस टाइम पर भी बोला सुनीता जी घर पर नहीं थी। काफ़ी लोग बोलते हैं कि वो मंदिर गई हुई थी और काफ़ी लोग बोलते हैं कि वो अलग घर में थी इसलिए उनको पहुंचने में टाइम लगा। उसके बाद से वो न्यूज़ में आए। दैन उसके बाद से सुनीता उजानी जी ने क्या किया कि जगह जगह जाके इंटरव्यूज़, अगर आप देखोगे तो महीने में 4-5 इंटरव्यूज़ उनके नज़र आ गए थे। लास्ट से लास्ट मंथ गया है उस दरमियान 4-5 इंटरव्यूज़ उनके नज़र आ गए थे। उन्होंने अपना होम टूर दे दिया था, हर चीज़ उन्होंने दे दी थी। तो वो एक लाइमलाइट आई। देन अगेन ये रूमर्स उठ गए कि अब इनकी डिवोर्स हो रही है, जबकि इनकी फैमिली मेम्बर्स, जिसके अंदर आरती आती है, जिसके अंदर कृष्णा आता है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो मना ही कर रहे, डिनाई ही कर रहे। इवन आरती ने तो ये भी कहा कि रिसेंट दिनों तो मेरे भी डिवोर्स रूमर्स उड़ गए थे, जबकि ये सच्चाई नहीं है। मैं भी नहीं हूँ उनसे टच में, लेकिन मुझे इतना पता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और वाकई ऐसा कुछ नहीं हो सकता भाई, जब होना था तो तब होता, अभी किधर होगा, कुछ नहीं हो सकता। ये सब कुछ पब्लिसिटी स्टंट ही है एक तरीके से, क्योंकि न्यूज़ में इसी तरीके से भाई देख लो ना, आ गए दोबारा से न्यूज़ में, हर कोई उनको डिस्कस कर रहा है, चाहे पॉडकास्टर्स हो, चाहे न्यूज़ चैनल्स हो, कितने सारे मैं देख रही हूँ जो उस चीज़ों को कवर कर रहे हैं
कि गोविंदा जी और सुनीता जी के दरमियान क्या डिवोर्स हो रहा है, डिवोर्स रूमर्स आ रहे हैं, खामोशी है उनकी तरफ से, बिल्कुल किसी किस्म का भी उनकी तरफ से कोई सवाल, कोई ना हाँ है ना कोई ना है। और जितना डिवोर्स के रूमर्स की वजह से लोग फेम में आते हैं, ये सब कुछ ये देखा है, क्योंकि अभी जितनी भी डिवोर्स की हुई है, चाहे बॉलीवुड की हुई, चाहे क्रिकेटर्स की हुई, एक फेम मिलता है ना। आप उसी दरमियान देख लो, शुएब इब्राहिम, एक शादी और एक डिवोर्स का ना, शुएब इब्राहिम को बोलो, शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की जब शादी हुई थी तब भी वो इतना फेम में आया था, जब इनका डिवोर्स हुआ तब भी वो इतना फेम में। तो ये आजकल डिवोर्स की वजह से फेम में आना इट्स अ कंपलसरी, ये हो गया है कि डिवोर्स का रूमर्स फैला दो, आप फेम में आ जाओगे, आपकी जो सोई हुई इमेज होगी वो उठ जाएगी। तो काफ़ी लोगों को यही फील हो रहा है कि भाई ये रूमर्स इसीलिए फैलाए गए, ये बात सच नहीं है। अब अच्छा, इनके इंटरव्यूज़ में जाओ, इनके आप वैलेंटाइंस वाले वो उस पर जाओ, स्टेटमेंट पर जाओ, तो आपको लगेगा कि हाँ शायद कुछ है जिसका इशारा सुनीता जी बार बार दे रही थी, क्योंकि एक मराठी एक्ट्रेस का नाम जोड़ा जा रहा है। अच्छा, वो नाम अब तक बिल्कुल इस पर नहीं आया है, लेकिन एक मराठी एक्ट्रेस है, ये कहा जा रहा है कि एक मराठी एक्ट्रेस है जिसकी वजह से ये हो रहा है, गोविंदा से आधी उम्र की वो एक्ट्रेस है, ये है वो। अब कौन है, किसका नाम है, वो नहीं जोड़ा जा रहा और ना ही वो बताया जा रहा है, बस एक मराठी एक्ट्रेस का बस बोला जाता है कि मराठी एक्ट्रेस है, मराठी एक्ट्रेस है, तो ये नाम दोबारा लिया जा रहा है। अब अगर आप नोटिस करोगे रिसेंट दिनों से, तो काफ़ी बार सुनीता जी ने हिंट भी दी है, जिस तरीके से बार बार ये बोलना कि मुझे अब डर लगता है, 60 साल की उम्र में अब लगता है कि कहीं अब ये कुछ कांड ना करते। तो काफ़ी लोग अब इस क्लिप को निकाल कर और बता रहे कि भाई सुनीता जी तो पहले से इशारे दे रही थी, जब से डिवोर्स रूमर्स आए ना तब से अगर आप देखो तो ये क्लिपिंग ही स्टार्ट है। अच्छा, एक तो मैंने देखी वेबसाइट पर, वहाँ तो कह रहे हैं कि 6 मंथ पहले ही उन्होंने अपना फाइल जो है वो डिवोर्स कर दिया था। अब 6 मंथ पहले की आप बात जाओ तो वहाँ पर 6 मंथ पहले उसको वो गोली गाले वाले सीन है गोविंदा जी की, तो काफ़ी लोगों को लग रहा है कि शायद गोली भी उसका ही कुछ ना कुछ पार्ट रहा है। तो बहुत कुछ चला है, सुनीता जी के इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा है, कोई भी उस चीज़ को गुत्थी को सुलझा नहीं सका है कि वो वाकई गोविंदा जी से खफा है। अब मुझे जितना लगता है ना, वो जितनी एक वाइफ है, आप उसको क्या कहोगे, डोरमेट टाइप की वाइफ कहोगे, या आप कहोगे बहुत ज़्यादा कैसी वाइफ कहोगे आप उसको, आप मुझे ज़रूर बताना कि वो वाइफ जिस तरीके की है, मुझे नहीं लगता कि वो गोविंदा जी को छोड़ेंगी। वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गोविंदा जी को दोबारा लाइमलाइट में लाने के लिए कर रही, क्योंकि जितने वो डिसीजंस लेती हैं, जितना वो अपने और गोविंदा जी के लिए एक रिएक्शन लेती हैं, एक उनके आगे पिलर की तरह काम करती हैं। भाई बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन है वो, काफ़ी लोगों को वो मुंह फट लगती हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन वो कहते हैं ना कि वो वाली, उसमें से काफ़ी लोगों को झलक नज़र आती है। लेकिन मैं एक चीज़ सोचती हूँ, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन है वो, तो वो अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेती हैं? अगर उनके हस्बैंड इस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में रहे हैं, इतने नाम उनके एक्टर्स के साथ जोड़े जा रहे हैं, तो उन्होंने कभी स्टैंड क्यों नहीं लिया अपने लिए? अगर स्ट्रॉन्ग वुमेन तो वही होगी ना जो अपने लिए स्टैंड लेना जानती हो, जो अपने हस्बैंड के लिए स्टैंड लेना जानती हो। वो स्ट्रांग वुमेन कैसे हो सकती है जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही, अपने हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को आके जस्टिस कर रही है वो यहाँ पर, कि हाँ ठीक है, इतना तो चलता है, ये तो होता है, ये तो होता है, जवानी में मुझे डर नहीं लगता था, अब मुझे डर लगता है, ये सारी चीज़ें। यानी वो उस चीज़ को बता रही है कि जवानी में जब वो कर रहा था तब मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब मुझे डर लगता है कि कहीं वो अब कुछ कांड ना करते। तो ये चीज़, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है, अगर आप देखो तो अपने ही अंदर ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट रहा है। अच्छा, ये डाइवोर्स रूमर को क्यों लोग पब्लिसिटी स्टंट बोल रहे हैं? रिसेंट जितनी भी पॉडकास्ट आई थी, इन्होंने इसमें काम ही मांगे थे कि मुझे को होस्ट की जॉब दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो काम अगर ऐसे नहीं बना तो अब ऐसे बनाने की ट्राई कर रहे हैं। और जिस तरीके से गोविंदा जी को लेकर उसका रहा है कि गोविंदा जी को ना एक रिलेशन, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब पुराने पॉडकास्ट मैंने 1-2 नज़र में आए थे, मैंने जब वो भी देखे थे रिसेंट, जब मैंने उस पर पॉडकास्ट बनाई थी ना गोविंदा जी पर, तो उसके बाद मेरी नज़रों में ना पुराने पॉडकास्ट आए थे जहाँ पर वो बड़े तमीज़ से और बड़े गोविंदा को सर पे बिठा के बात करने की ट्राई कर रही थी। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की अब की, और उस वक्त की पॉडकास्ट में, भाई शुरू से वो इंसान ना मुंह फट तो शुरू से ही है। अब काफ़ी लोगों को वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती है, काफ़ी लोगों को वो बदतमीज़ लगती है। अगर मेरी बात करो तो मुझे वो थोड़ा सा ठीक ही लगती है, कुछ कभी कभी मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी लगती है, और कभी मुझे लगता है कि शायद ओवर भी हो गया है, ये वाला सीन लगता है। तो अगर वो पुराने पॉडकास्ट देखूंगी ना, तो वो पुराने पॉडकास्ट और आपकी पॉडकास्ट में ह्यूज डिफरेंस है। पुराने पॉडकास्ट में वो गोविंदा की इंतहा से ज़्यादा इज्जत करती हुई नज़र आती थी, और ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल पत्नी, वो पतिवर्तरा पत्नी नहीं होती, उस टाइप का वो रिएक्शन देती थी। तो मुझे एक चीज़ फील हुई कि यार ये शायद तब तक था जब तक गोविंदा के पास गोविंदा का पैसा था, क्योंकि गोविंदा उस वक्त पैसों में खेल रहे थे, ठीक ठाक उन्होंने अर्निंग की थी, ठीक ठाक उनको फिल्में मिल रही थी, एक स्टारडम वो फेस करे हुए थे। तो उस स्टारडम में सुनीता जी बड़ी खुश नज़र आ रही थी। जैसे ही वो स्टारडम खत्म हुआ, जाहिर सी बात है स्टारडम खत्म होगा तो पैसों पे भी फ़र्क आएगा, जैसे ही पैसों पे थोड़ा सा फ़र्क आया, वैसे ही गोविंदा जी की इज्जत कहीं ना कहीं घटती हुई नज़र आई। अभी वो जितना उससे बोल देती हैं,
कि मैं तो तू तड़ाक से बात करती हूँ, हम तो आपस में गालियाँ दे के बात करते हैं, हम तो आपस में ऐसे। अब वो ये चीज़ बोलती, पहले ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट किया हुआ उन्होंने कभी भी, अब ये चीज़ एक्सेप्ट करती है कि हम तो गालियों से बात करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो, यानी अब गोविंदा जी की वो शायद इज्जत ही नहीं रही, क्योंकि अब अलग रहने के रूमर्स भी आए हैं कि भाई अलग भी रहते हैं। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं पैसों से बिलोंग भी मुझे थोड़ा बहुत लगता है। बार बार ये जताना कि मैं तो एक अच्छे परिवार से आई थी और गोविंदा जी तो बस ऐसे थे, बार बार ये बताना कि गोविंदा जी, अच्छा ये तो मैंने पहली पुरानी पॉडकास्टों में सुना था जहाँ इन्होंने ना ये बोला था कि मैंने कहा है कि भाई मैं अगले जन्म में ना इनकी माँ बनना चाहूंगी, क्योंकि ये अपनी माँ की बहुत इज्जत करता है, ये करता है। अब ये कहीं ना कहीं अब ये लोगों को फील हो रहा है कि शायद टॉन्ट था। अभी जब मैं रिसेंट चीज़ें देख रही हूँ, लास्ट जब वो कपिल शर्मा भी शो में भी आई थी, तब भी गोविंदा की बड़ी इज्जत थी, गोविंदा को ना बड़े उससे कर रही थी कि यार तू किससे पूछ रहा है, मुझसे पूछ, मैं तो उसकी चड्डी का कलर भी बता दूंगी। तो वो एक मोहब्बत जो थी वो लोगों को नजर आ रही थी। लेकिन रिसेंट जो उन्होंने अकेले पॉडकास्ट दी है, इसमें जस्ट ऑफ जस्ट एक ही चीज़ का वो नजर आ रहा है कि भाई 60 साल बाद सटिया सकता है, 60 साल बाद। तो आप लोगों को लग रहा है कि शायद ये सटिया गया था, शायद गोविंदा जी ने ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया हुआ था, तभी वो उनका जो अंदर की कमी थी वो बोल रही थी। अब यहाँ पर लोग काफ़ी सुनीता जी को भी गलत कह रहे हैं कि भाई उसको तो शादी करनी ही नहीं थी, शादी नहीं करनी थी, 38 साल तक क्या कर रहे थे भाई साथ में। गोविंदा जी बच्चा तो कोई भी नहीं था ना। काफ़ी लोग, मैं ये देख रही हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर ये बात लिख रहे हैं कि गोविंदा को तो कभी शादी करनी नहीं थी, उसने तो अपनी माँ के प्रेशर में शादी की है। तो क्या ये एक ऐसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करना नहीं था? खैर ज़िंदगी, अगर वो लड़की मुंह फटे इसलिए लोगों को लग रहा है कि नहीं नहीं कोई ज़िंदगी ख़राब नहीं हुई है, अगर यहीं पर कोई शादीशुदी लड़की होती, कोई बहुत ज़्यादा खामोश मिजाज लड़की होती तो लोगों को सिंपति मिल जाती, उसके लिए सिंपति लोग ना करना शुरू कर देते कि नहीं नहीं यार ये तो गलत हुआ है। लेकिन वो औरत मुंह फट है, इसलिए उसको सिंपति कोई नहीं दे रहा, उसको ये बोल रहे कि नहीं नहीं इसके साथ तो जो हुआ वो ठीक ही हो रहा है। काफ़ी सारे मैं ऐसे कमेंट्स रीड कर रही थी जहाँ पर ये बातें निकल कर आ रही थी। देखो प्रॉब्लमेटिक दोनों ही है, गोविंदा भी सेम प्रॉब्लमेटिक है मुझे लगता है। भाई कौन ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को इस तरीके से खुलेआम बोलता है? जिस तरीके से आके कपिल शर्मा शो में इन्होंने कहा था कि लोग रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, हम तो शायद नंगे हाथों पकड़े गए। तो सोचो कितने बड़े बड़े स्टेटमेंट इन्होंने इतने आसानी से कह दिए थे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को किस तरीके से इन्होंने जस्टिस किया था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को किस तरीके से हंस हंस के बताया था जैसे कितना कोई बड़ा नेक काम उन्होंने किए हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के। तो ये सब कुछ क्या है, प्रॉब्लमेटिक सेम टू सेम दोनों ही है, कोई भी ऐसा नहीं है। उस टाइम तक शायद सुनीता जी इसलिए खामोश थी कि यार बच्चे छोटे हैं, बच्चों, अब उनके बच्चे भी साथ में जवान हो गए, तो अब उन्होंने शायद ये सब कुछ बर्दाश्त करना छोड़ दिया और वो अब खुल के सामने आ रही हैं। काम उन्होंने पूरा टोटली काम उन्होंने हर चीज़ में मांगा है कि मुझे काम करना है। और एक ना मुझे इस बिहेवियर में ना बहुत ज़्यादा एरोगेंट इस फैमिली के अंदर नजर आता है, काम को लेकर, उनके बच्चों को लेकर। इवन टीना जो है उनकी भी एक फिल्म रिलीज हुई थी, तब उसका भी हुआ था कि इसकी कोई ना लड़ाई हो गई थी किसी को एक्ट्रेस के साथ, तो उसके साथ भी इसने पंगे मार दिए थे कि मैं उसके साथ स्टेज शेयर नहीं करूंगी। हालांकि आपकी पहली फिल्म है, आपको इतने टाइम बाद पहली फिल्म मिली है। अब इसका ये शिकायत है, इसको ये शिकायत रही सुनीता जी को कि भाई अगर आपके बॉलीवुड के अंदर कोई रिश्ते नहीं बने हुए तो आपको काम नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ तो आपको बॉलीवुड में रहते हुए पता नहीं, तो फिर आपने रिश्ते क्यों नहीं बना कर रखे? आपने हर एक से रिश्ता खराब किया। इवन सलमान खान और इनके दरमियान भी बहुत ज़्यादा तूतू मैमे हो गई थी। वो तूतू मैमे की वजह वो वाली फिल्म रही थी जो कि सलमान खान ने साथ में की थी। सलमान खान ने कहा था कि मैं तुम्हारी बेटी को दूंगा, यार वो कौन सी फिल्म थी जिसमें सोनाक्षी सिन्हा आई थी, यार मैं उनका नाम भूल गई हूँ। तो वो वाली फिल्म का उन्होंने कहा था कि सलमान खान ने कहा था कि मैं आपकी बेटी को लॉन्च करूंगा, लेकिन नहीं किया था। उसके बाद उन्होंने रिश्ते बिगाड़ लिए। मतलब इन्होंने रिश्ते किसी से भी नहीं बना के रखे। अगर आप अदर एक्ट्रेस देखो, चाहे चंकी पांडे देख लो, अब चंकी पांडे कभी भी सुपरस्टार नहीं बने ना, एक उन्होंने स्टारडम नहीं देखा, वो हमेशा साइड रोल में ही नजर आए, कॉमेडी रोल में नजर आए। मतलब एक सुपरस्टार जो गोविंदा जी ने जो एक सुपरस्टार देखा है, वो तो शायद चंकी पांडे तो उसके आसपास ही नहीं थी। चंकी पांडे का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि चंकी पांडे और गोविंदा सेम टाइम के सुपरस्टार और सेम टाइम के फेमस सेलिब्रिटी रहे, इसलिए मैं उनका जिक्र कर रही हूँ। तो अगर आप देखो तो चंकी पांडे आस पास भी नहीं भटकते गोविंदा जी के। लेकिन उन्होंने एक काम क्या किया, उन्होंने बॉलीवुड के अंदर अपनी पहचान बनाई, उन्होंने बॉलीवुड के अंदर अपने कनेक्शंस बना के रखे। जब आपको पता था कि बॉलीवुड कनेक्शंस पे ही चलना है, नेपो की बात करती है भाई, नेपो की बात आपके साथ भी हुई है, वो अलग बात है कि आपने हर किसी से पंगा लेके रखा हुआ है, तो कौन आपके बच्चों को प्रमोट करेगा? तो सीधा सिंपल यही, अगर आपको नेपोटिज्म भी चाहिए, आपको नेपोटिज्म को बुरा भी बोलना है, आपको नेपोटिज्म चाहिए भी, और उसके बाद आपने रिएक्ट भी ऐसे करना है कि नहीं मैं तो स्टार रहा हूँ अपने टाइम का, इसलिए मेरा शॉट तो स्टार है, इसलिए सब आकर हमारे कदम चूमे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। यहाँ पर हजारों स्टार आते, हजारों स्टार चले जाते। जिस तरीके का बिहेवियर रिसेंट इंटरव्यूज में रहा था, वो जो चुन्नी लाल का जो कैरेक्टर था, उसको कितना ज़्यादा उसने उससे बोला था, क्या अब ऐसे कैरेक्टर करेगा गोविंदा? और कहीं ना कहीं यही ईगो, यही सारी चीज़ों की वजह रही है कि गोविंदा का करियर इतना डाउनफॉल पर गया है और आज उनको रूमर्स में आने के लिए इस तरीके से अपने डिवोर्स के रूमर्स निकालने पड़ रहे हैं और वापसी न्यूज़ में आना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत स्टारडम का फेलियर है जो शायद गोविंदा जी ने देखा है। मतलब एक
इतना पीक लेवल देखा और आज एक ये लेवल देख रही हूँ, मुझे वाकई फील हो रहा है। अब इनको लगता है कि शायद वक्त एक सही रहेगा। अब हर किसी की किस्मत शाहरुख खान जैसी नहीं होती है, सही है ना। सबकी किस्मत शाहरुख खान, सलमान खान जैसी किस्मत हर किसी बंदे की नहीं होती है। किसी किसी की किस्मतें चेंज भी होती है। अब अमिताभ बच्चन जी कितना बड़ा नाम है, लेकिन वो भी एक टाइम बाद साइड रोल्स में आने शुरू हुए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी एज शायद उम्र से जो ना, उनकी एज जो है उनकी शक्लों से झलकना शुरू हो गई है। अब गोविंदा जी भी अगर एज ए स्टार आएंगे तो लोग उनको नहीं देखेंगे, क्योंकि वो क्रेज ही खत्म हो चुका है। एक गोविंदा का दौर था जब वो दौर रहा। अब अगर आप गोविंदा की कोई फिल्म को री रिलीज करोगे तो शायद पुरानी फिल्में दोबारा चल भी जाए, लेकिन नई फिल्मों में कोई भी इनको ऐसा स्टार नहीं कर। हाँ, वो साइड में अगर आएंगे, उनके कॉमिक टाइमिंग्स बहुत अच्छे रहे हैं, कॉमिक रोल्स उन्होंने बहुत अच्छे निभाए हैं, तो शायद अगर वो साइड कैरेक्टर बनते हैं तो मे बी लोग उनको पसंद करेंगे। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने स्टारडम को छोड़ना ही नहीं चाहा कि नहीं यार, मैं स्टारडम को छोड़ूंगा ही नहीं, मैं अपना, मुझे तो फिल्में चाहिए तो मैं तो एज अ एक्टर ही आऊँगा। ये वाला जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं बहुत ही गंदा रहा, और उस एटीट्यूड की वजह से गोविंदा का करियर बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ ना उसमें सुनीता जी का लगता है। अब पूरा का पूरा करियर खत्म करने के बाद अब वो अपने लिए काम मांग रहे, मेरे को होस्ट की जॉब दे दो। बिग बॉस में इनको वो किया गया, इन्वाइट किया गया, तो बोलती मैं क्या बिग बॉस में जाऊंगी, मैं क्या बाथरूम साफ बनने के लिए। मतलब इस किस्म का एटीट्यूड है। मतलब काम, लोग ना आपको काम देने से पहले भी डरेंगे कि नहीं भाई, इसका बना करने का जो जरिया है ना वो बहुत गंदा है, और फिर उसके बाद वो पूरे जो है गांव के अंदर बदनाम करती फिरती है कि मैं क्या इस कैरेक्टर के लिए। तो लोग अब उनसे डरना शुरू हो गए। लोग उनको शायद काम देने से पहले भी डरते हैं कि भाई ये तो चप्पल लेके मारने को दौड़ेगी। जैसे इसने बोला कि मुझे अगर किसी ने ऑफर किया हो तो मैं तो उसको इतने गंदे तरीके से बोला कि गोविंदा जी ने तो, सर ने तो तुम्हें बहुत इज्जत से मना कर दिया है, मैं तो होती ना तो मैं तो तुम्हें बहुत गंदे तरीके से मना करती, मैं तो तुम्हें गालियां देके बाहर निकाल दी। देखो ये वाला तो एटीट्यूड उन्होंने रखा हुआ है। तो उस एटीट्यूड की वजह से फिर बोलती है कि मेरे को नेपोटिज्म नहीं है, यहाँ पे तो नेपोटिज्म को प्रमोट किया जाता है, मेरे को तो, मेरे बच्चों को तो काम ही नहीं देता। इस किस्म के बिहेवियर पे कौन आएगा, कौन स्क्रिप्ट लेते हुए चढ़ेगा? मुझे पता, सब कांपेंगे ना। अब इनको लग रहा है यश राज बैनर्स के नीचे उनको बच्चों को वो किया जाए। अब सोचो यश राज बैनर के, मैं तो बोलती हूँ अगर यश राज भी आ जाएंगे ना उनको देने के लिए स्क्रिप्ट वगैरह, तो ये अगर उसको नहीं समझ में आएगी तो ये मारने दौड़ने को गुजरेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों का ऐसी स्क्रिप्ट। तो इस किस्म का एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड आप अपना किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, और अगर आप ये एटीट्यूड रखोगे तो लोग डरेंगे, लोग बोलेंगे, क्योंकि काम वाले लोग यहाँ कम नहीं है, काम लेने के लिए लोग यहाँ कम नहीं बैठे हैं। और रीसेंट इंटरव्यूज़ में आप जितना देखोगे ना तो आपको फील हो जाएगा, क्योंकि अब जब ये रूमर्स बाहर आए तो उसके बाद काफ़ी क्लिप्स है ना बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जहाँ आपको ये फील होगा कि यार इनका रिश्ता तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। सुनीता जी इस चीज़ का बार बार बोल रही थी। इवन मैं है ना, मेरे सामने KRK की एक ना व्लॉग की क्लिप आई थी, जहाँ पर वो इतनी बड़ी बात कह रहा था। बहुत बड़ी बात है भाई ये बोलना कि गोविंदा जी लोगों, लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज़ का मशवरा देते हैं कि भाई जब भी आपको फिल्मों में लॉन्च होना तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करो। इट्स अ बिग स्टेटमेंट भाई, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये। KRK की बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो उसने पास की है। वाकई मैं थोड़ा सा शॉक में थी जब मैंने वो स्टेटमेंट सुनी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो रिलेशन को ख़त्म हुई है, और 37-38 ईयर्स का भाई लोगों को काफ़ी हैरत हो रही है। लेकिन बॉलीवुड में या नॉर्मल ज़िंदगी में भी अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही है जहाँ 40 साल का रिश्ता ख़त्म हो जाए। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो बॉलीवुड के अंदर जिस तरीके से आजकल नॉर्मल ज़िंदगियों में इतना आम दिखाया जा रहा है। कल मैं कॉफ़ी पी के एक पॉडकास्ट सुन रही थी जहाँ पर वो एक ड्रामे का जिक्र कर रही थी। मैं भाई देखो सीधा सिंपल, देखो आप लोग मुझे बोलते हो ना कि तू क्रेडिट नहीं देती है या तू कॉपी करती है, तो तू बताती नहीं है। देखो मैं कॉपी करती हूँ, या मैं जब कोई चीज़ सुनती हूँ या मैं जब किसी चीज़ को मैं देखती हूँ तो मैं उस चीज़ का नाम ले लेती हूँ, और ये मेरा हमेशा से। तो मैंने कल कॉफ़ी की पॉडकास्ट सुनी थी तो वहाँ पर वो जिक्र कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को किस तरीके से नॉर्मलाइज किया जा रहा है, और यही सब कुछ पाकिस्तानी ड्रामों में भी होता है। आप पाकिस्तानी कोई भी ड्रामा उठा लो, कोई भी ड्रामा उठा लो, वहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को, साली जीजा के रिश्ते को, इन सबको इतना गंदा ही दिखाया जा रहा है। एंड में भले वो एंड शायद कुछ इसका हिस्टोरिकल करते हैं, एंड दिखाते हैं कि भाई जो ये सब कुछ कर रहा होता है वो कामयाब नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसका जो भी है वो सच यही है कि यही सब कुछ प्रोमोट किया जा रहा है, यही सब कुछ आजकल नॉर्मलाइज किया जा रहा है। तो यही कहीं ना कहीं इसने नॉर्मलाइज रखा हुआ था। जो सुनीता जी और गोविंदा जी हैं उन्होंने इन सब चीज़ों को बड़ा नॉर्मलाइज रखा हुआ था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर। पहले वो नॉर्मल थी, उनके रिएक्शंस बड़े नॉर्मल नजर आए, अब उनको थोड़ा सा गुस्सा आता है, अब उनको इस चीज़ को बार बार बताना पड़ता है 60 साल की उम्र में कोई कांड ना कर दे। तो ये चीज़ का हिंट ये बहुत पहले से देखो इन सब चीज़ों की शुरुआत होती ही है, क्योंकि PR स्टंट होते हैं, ये उनकी पूरी PR टीम होती है, उनकी मैनेजर्स होती है, वो अच्छे से गाइड करते हैं। मैं इस लाइन में जब आई हूँ तो मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें भी होती हैं जहाँ पर गाइडेंस किया जाता है। यहाँ पर पूरी PR टीम हायर की जाती है इनके रूमर्स फैलाने के लिए, कोई ऐसी क्लिप्स को वायरल करने के लिए। यही कहीं ना कहीं कुछ यहीं पर हुआ है। अब मुझे तो ये रूमर्स ही लग रहे हैं, मुझे यही लग रहा है कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे, बस अब नाम में आना है, फिल्में चाहिए और हमें दोबारा इंडस्ट्री के अंदर कदम बनाना है। लेकिन शायद ये सब कुछ करके इंडस्ट्री में कदम मुझे नहीं लगता बन सकता है, क्योंकि कदम और आप जगह उसी वक्त बना सकते हो जब आप अपना एटीट्यूड और ईगो नीचे
नीचे करोगे। ठीक है, आप एक बहुत बड़े सुपरस्टार रहे थे और शायद मुझ जैसे तो मैं तो अभी भी गोविंदा जी की फ़ैन हूँ, अगर उनकी कभी कोई, लेकिन हाँ, अब अगर वो कोई स्टार की फ़िल्म देंगे तो मैं शायद वो चीज़ नहीं देखूँगी, क्योंकि मुझे लगेगा कि नहीं यार, वो फ़ील नहीं आने वाला जो मुझे रणबीर कपूर को देख के आने वाला है, जो मुझे ऋतिक रोशन, हाँ ऋतिक रोशन भी उस टाइम के थोड़े से बात के, लेकिन है उस पुराने ज़माने के, बट हाँ एक फ़ील आता है जो शाहरुख खान की फ़िल्मों को देख कर आएगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि अब ना उनकी बॉडी उस टाइप की दिखती है, ना ही उनका फेस उस टाइप का दिखता है, मतलब उनके फेस से उनकी एज दिखना शुरू हो गई है, इस वजह से वो एक स्टार। हाँ बट लेकिन कोई कॉमिक रोल आता है या जब भी उनका कभी कोई शो आता है या इंटरव्यू आते हैं तो मैं देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनको देखना। तो शायद मे बी उनका अब उनको अपने करियर पर थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा, उनको थोड़े साइड कैरेक्टर्स पर काम करना पड़ेगा, वो शायद उनके लिए एक जगह दोबारा बना सकता है, बॉलीवुड में जगह बना सकता है। लेकिन ऐसे ही रूमर्स फैलाकर इस तरीके की कॉन्ट्रोवर्सियाँ क्रिएट कर कर मे बी आप जगह नहीं बना सकते हो, आप सिर्फ अपनी इमेज ही ख़राब कर रहे हो। और वो इमेज पता है, ये 60 साल वाली ये मराठी एक्ट्रेस ही जब आई है ना, तो गोविंदा जी के भी मैं जितनी भी वीडियोज़ देख रही हूँ उसमें उनके पुराने अफेयर्स निकल निकल कर आ रहे हैं, तो ये इमेज ख़राब हो रही है। अब उनको लग रहा है कि बदनाम होकर नाम मिल जाएगा, तो ये वो पुराना दौर अब रहा नहीं है, अब नाम होकर बदनामी ज़्यादा ही मिल जाती है, लोग ज़्यादा ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, और फिर ये होता है कि लोग फिर इंतहा से ज़्यादा अपना क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो गए। क्रिटिसिज्म अब बढ़ चुका है, पहले इतना ज़्यादा नहीं था, पहले लोग कर लेते थे एक्सेप्ट, हाँ यार ये तो चलता है बॉलीवुड में, अब लोग ऑब्जेक्शन उठाते कि ये कोई तरीका नहीं है। तो इसीलिए मे भी शायद ये इनका तरीका इन पर भारी पड़ सकता है, मुझे ये लग रहा है कि ये तरीका, अगर ये रूमर सिर्फ और सिर्फ इसलिए फैलाए जा रहे हैं तो ये भारी हो सकता है। तो आप लोग क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना, और थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।